Good morning to all of you. I am going to teach trigonometry. आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मीन्स होता है तीन कोण, मिति मीन्स होता है माप, जिससे तीनों कोणों को मापा जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सबसे पहले वैज्ञानिकों ने त्रिकोणमिति की आवश्यकता के लिए किसी पेड़ की ऊंचाई या किसी भवन की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति की खोज की। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण मिति, त्रिकोण, त्रिकोण में तीन कोण या तीन भुजा वाली आकृति, तीन कोण या तीन भुजा वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। मिति मीन्स होता है माप, जिससे तीनों कोणों को मापा जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोण मीन्स तीन कोण, मिति मीन्स माप, जिससे तीनों कोणों को मापा जाता है, जिससे तीनों भुजाओं को मापा जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। नेक्स्ट, आवश्यकता। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी है? त्रिकोणमिति की आवश्यकता किसी मकान की ऊंचाई या किसी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ी। त्रिकोणमिति में चार कोऑर्डिनेट होते हैं। त्रिकोणमिति में चार चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड चतुर्थांश सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड चतुर्थांश थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ चतुर्थांश फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है वह 0 to 90 होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है वह 0 to 90 होती है। सेकेंड कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है वह 90 to 180। सेकेंड कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है 90 to 180। थर्ड कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है वह 180 to 270। थर्ड कोऑर्डिनेट की रेंज 180 से 270। फोर्थ कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है वह 270 से 360। ये आपकी रेंज होती है। त्रिकोणमिति में चार चतुर्थांश होते हैं। पहला का जो रेंज होता है वो 0 to 90, सेकेंड का 90 to 180, थर्ड का 180 to 270, फोर्थ का 270 से 360। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन काट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश की 90 माइनस यदि थीटा लिखा हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। जैसे ही आप 90 प्लस थीटा करेंगे वह सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किए हुए तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। जैसे ही आप 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे वह थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे ही आप 360 प्लस थीटा करेंगे, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति में चार चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश की जो रेंज होती है वह 0 to 90 होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वह 90 to 180 होती है। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 180 to 270 होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज होती है 270 से 360 होती है। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। साइन, कोसेक, टैन, काट, सेक,
कास, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट ट्रायमेट्री क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और काट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और काट पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट ट्रायमेट्री रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक पॉजिटिव होता है। रेस्ट ट्रायमेट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं। त्रिकोणमिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले के रेंज 0 to 90, दूसरे के रेंज 90 to 180, तीसरे के रेंज 180 to 270, चौथे का रेंज 270 से 360। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन काट पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाइन्टी प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। 190 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदलते हैं और उसका साइन बदलता है। बट 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, ओनली उसका साइन चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस cot थीटा। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। नेक्स्ट आपका cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और cot 90 प्लस थीटा। जैसे ही आप cot 90 प्लस थीटा करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। नेक्स्ट देखिए, cot 90 sec,
sec 90 minus theta, sec 90 minus theta equal to cosec theta, sec 90 plus theta, sec 90 plus theta equal to minus cosec theta, क्योंकि sec 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। नेक्स्ट आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा। नेक्स्ट है कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि कोसेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। नेक्स्ट साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वह पॉजिटिव होती है, इसमें 180 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए आपका हो जाएगा माइनस कास थीटा। कास 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस कास थीटा। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। काट 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में काट की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए काट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा। नेक्स्ट है आपका काट 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में काट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा काट थीटा प्लस काट थीटा। नेक्स्ट है सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सेक की वैल्यू होती है वो आपकी निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस सेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस सेक थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। कास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए माइनस कास थीटा। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए माइनस tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा।
काट 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में काट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस काट थीटा। काट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में काट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस काट थीटा हो गया। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट देखिए कोसेक 180, कोसेक 180 माइनस थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आपको हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। वीडियो के अंत में आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।